दोनों से हमें एक्स और वाई का मान आसानी से निकल मिलता है। बस विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलोपन करना होता है। यहाँ पे जैसे वाई को विलोपन करें, क्योंकि 4y दिया प्लस का और माइनस का 2y दिया, तो हम 2 को आसानी से 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण विलोपन विधि से क्या, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया तो ये 4 हो गया, 4x माइनस 4y बराबर 4। अब क्या, समीकरण 3 और समीकरण 3 को जोड़ दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस कट गए, प्लस प्लस यानी 3x प्लस 4x जुड़ गए, साथ एक्स का मान आसानी से 2 मिल गया। एक्स के मान को कितने समीकरण 1 में दिया, तो वाई का मान हमें 1 मिल गया। ठीक है, समीकरणों के मान x बराबर 2 वाई बराबर 1। फिर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालना। क्या समीकरण, यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये है 2x माइनस का 2y बराबर 2, और तो 2x निकालना, तो 2x को बराबर यहाँ पे, और यहाँ पे 2y माइनस का 2 की तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 2x बराबर 2y प्लस 2, x बराबर 2y प्लस 2 बटे 2। ठीक है, और 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 1, और 2 से 2 कट गया तो x बराबर y प्लस, समीकरण 3 बना लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया, ये सब इसको हल किया तो y का मान 1 मिला। फिर y के मान को समीकरण किसमें 3 में रख दिया, तो हमें x का मान मिल गया 2। समीकरणों के मान ये दोनों है, अतः दोनों विधियां उत्तम। ठीक है, प्रश्न, दोनों से हमें x और y का मान आसानी से निकल मिलता है। बस विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलोपन करना होता है। यहाँ पे जैसे y को विलोपन करें, क्योंकि 4y दिया प्लस का और माइनस का 2y दिया, तो हम 2 को आसानी से 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण विलोपन विधि से क्या, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया तो ये 4 हो गया, 4x माइनस 4y बराबर 4। अब क्या, समीकरण 3 और समीकरण 3 को जोड़ दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस कट गए, प्लस प्लस यानी 3x प्लस 4x जुड़ गए, साथ एक्स का मान आसानी से 2 मिल गया। एक्स के मान को कितने समीकरण 1 में दिया, तो y का मान हमें 1 मिल गया। ठीक है, समीकरणों के मान x बराबर 2 y बराबर 1। फिर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालना। क्या समीकरण, यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये है 2x माइनस का 2y बराबर 2, और तो 2 x निकालना, तो 2x को बराबर यहाँ पे, और यहाँ पे 2y माइनस का 2 की तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 2x बराबर 2y प्लस 2, x बराबर 2y प्लस 2 बटे 2। ठीक है, और 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 1, और 2 से 2 कट गया तो x बराबर y प्लस, समीकरण 3 बना लिया।